हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 142 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 28 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पार्ट सुनीता की पहिया कुर्सी से लिया हुआ है। बच्चों, ये पार्ट आपको आपकी रिमझिम की किताब में मिल जाएगा। तो पार्ट नंबर 12 है, तो आप इसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस पार्ट को मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ेंगे। यह पाठ हमें सुनीता की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की भावना को समझने में मदद करता है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता था और आज वह पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। बच्चों, पाठ को पढ़कर जानिए कि सुनीता बाजार से क्या लेने जा रही है और वहाँ क्या क्या हुआ। तो ये कहानी है सुनीता की, जो कि एक हिम्मत वाली और आत्मनिर्भर लड़की थी। तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि यहाँ पर सुनीता के लिए हिम्मत और आत्मनिर्भर शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है। बच्चों, सुनीता को सड़क की जिंदगी को देखने में बहुत मज़ा आता था और आज वो पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से वो बाजार पहुंचती है, वो बाजार में क्या लेने जाती है और वहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस कहानी को आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के आधार पर कोष्ठक में लिखे शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यों को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं। आपको पाठ्य पुस्तक के आधार पर, यानी कि जो कहानी आप पढ़ेंगे उसके आधार पर इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला है, सुनीता को डैश की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था। तो बताइए, सड़क या फिर पहाड़? बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर आएगा सड़क। ठीक है, जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा भी था कि सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे सड़क। अगला है, खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा डैश की दुकान के सामने खड़ी मिली। तो बच्चों, जब सुनीता बाजार जा रही होती है तो बीच में एक खेल का मैदान पड़ता है जहाँ पर उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है, लेकिन वही छोटी लड़की उसे बाजार में फिर से मिलती है। तो वो उसे कहाँ पर मिलती है, ये आपको कहानी में पढ़कर खुद से लिखना है। तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कपड़ों की दुकान में या फिर खिलौनों की दुकान में। ठीक है, तो आप कहानी को जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि वो उसे कहाँ मिलती है, कपड़ों की दुकान में या फिर खिलौनों की दुकान में। अगला है, देखो तुम पहिया डैश पर बैठकर चलती हो। तो उसे किसी ने क्या कहा कि तुम तो पहिया डैश पर बैठकर चलती हो। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर मेज़ आएगा या फिर कुर्सी आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आएगा कुर्सी। देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, तो आपको यहाँ लिखना है कुर्सी। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोजकर गोला लगाइए। किन्हीं 3 शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, आपको यहाँ पर पाठ में से कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ आपको इस अक्षर जाल में से खोजने हैं और उन पर गोला लगाना है। उसके बाद आपको किन्हीं 3 शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है मदद। ठीक है, और इसके लिए हमने इसे शब्द जाल में से ढूंढा है सहायता, सहायता। तो मदद का अर्थ है सहायता और यहाँ पर हमने वाक्य बनाया है, मुझे सहायता करना अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा शब्द है वो है जिंदगी। तो चलिए अब हम इसका अर्थ ढूंढते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जीवन, जीवन, जिंदगी का अर्थ है जीवन। ठीक है, ऐसे ही अगला है अजीब। तो अजीब का अर्थ आपको यहाँ पर मिल जाएगा अनोखा, अनोखा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से व्यवहार। तो व्यवहार का अर्थ है यहाँ पर बर्ताव। अगला है राहत, राहत मतलब चैन। तो ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही लास्ट है झट। तो झट का मतलब तुरंत। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको इसमें से किन्हीं 3 शब्दों को चुनना है और उन पर वाक्य बनाने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ तुरंत शब्द से वाक्य। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे तुरंत और उसके बाद आप लिखेंगे कि मैं अपना
स्कूल का काम आते ही तुरंत कर लेती हूँ। कर लेती हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। इसी के साथ आपको खुद से 3 शब्दों से वाक्य बनाने होंगे, तो उन्हें आप ज़रूर बनाइएगा। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। पहला, माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा। बच्चों, अगर आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा था। ज़रा सोचिए। बिल्कुल सही बच्चों, माँ ने सुनीता को बाजार से चीनी लाने के लिए कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। दुकानदार ने सुनीता को बाकी लोगों से अलग समझकर उसे चीनी हाथ में ना पकड़ाकर उसकी गोद में रख दी, इसलिए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो बच्चों, जो भी लोग दुकानदार से सामान खरीद रहे थे, दुकानदार उन सभी को उनका सामान उनके हाथ पर दे रहा था, लेकिन जब सुनीता ने चीनी खरीदी तो उसने उसे उसके हाथ पे ना पकड़ाकर उसकी गोदी में रख दी, और यही जो उसका बर्ताव था वो सुनीता को अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए सुनीता ने कहा कि मैं भी सबके जैसी हूँ, मैं भी अपना काम स्वयं कर सकती हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सुनीता को सब लोग इतने गौर से क्यों देख रहे थे। इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठी थी। क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठी थी। ठीक है बच्चों, इसीलिए सब लोग उसको बहुत गौर से देख रहे थे। अगला देखिए, सुनीता कौन कौन से काम स्वयं करती थी। बच्चों, कहानी जब आपने शुरू करी थी पढ़नी तो उसका जो पहला पेज था ना, वहीं पर आपको बताया गया है कि सुनीता ऐसे कौन कौन से काम थे जो स्वयं यानी कि खुद से करती थी। तो इसका आंसर आपको खुद से लिखना होगा, और इसका आंसर आप हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्द समूहों में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला बनाइए। बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, इसमें से आपको सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला बनाना है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहले में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कुर्सी, कुसी, कुर्सी। तो बताइए कौन सा वाला सही है। बिल्कुल सही बच्चों, कुर्सी, ये वाला सही है, तो इस पर हम गोला बनाएंगे। ऐसे ही अगला है हालांकि, हालांकि, हालांकि। तो बताइए कौन सा वाला सही है बच्चों। बिल्कुल सही, हालांकि। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगले में लिखा है वापिस, वापिस, वापिस। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है, और ये आपको खुद से करना होगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।